अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? नमाज तरावी की नीयत कैसे करें? इस्लामी बहनें किस तरह नीयत करेंगी? इस्लामी भाई किस तरह नीयत करेंगे? अगर जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ रहे हैं तो क्या नीयत होनी चाहिए, और अगर बग़ैर जमात के पढ़ रहे हैं तो किस तरह नीयत करेंगे? नीयत के हवाले से मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में बयान की जा रही हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कहीं भी इसको स्किप मत कीजिएगा। तो देखें, किसी भी काम में नीयत का बहुत बड़ा दारोमदार है। हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं और ज़बान से भी कह लेना अफजल है। अब तरावी की नमाज की नीयत इस्लामी बहनें किस तरह करेंगी? तो अगर इस्लामी बहनें 2 रकत करके नमाज तरावी पढ़ रही हैं तो इस्लामी बहनें इस तरह नीयत करें कि नीयत करती हूँ मैं 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपने हाथ उठा लेने, इस तरह नमाज शुरू कर देनी है। अगर 4 रकात एक साथ पढ़ रही हैं तो फिर आपने 2 की जगह 4 रकात का लफ्ज़ बोलना है। इसी तरह इस्लामी भाई अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तरावी की नमाज, और 2-2 करके ही अदा की जाती हैं जमात के साथ, तो फिर आपने इस तरह नियत करनी है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। जब भी आप जमात के साथ कोई भी नमाज पढ़ें तो उसके अंदर ये लफ्ज़ आपने लाजमी कहना है कि पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अगर आपने ये लफ्ज़ नहीं कहा और पीछे खड़े हो गए तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो ये लफ्ज़ आपने लाजमी बोलना है। और अगर आप जमात के साथ नहीं पढ़ रहे, अकेले नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, तो फिर आपने इस तरह नियत करनी है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह आपने नियत कर लेनी है। अब बाल लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई कुछ बताता है नीयत, कोई कुछ नीयत बताता है, कोई कहता है इस तरह नीयत करें, कोई कहता है इस तरह नीयत करें, तो किस तरह करनी चाहिए? तो याद रखिए, नीयत की जो असल है वो दिल का इरादा है। दिल में नमाज का इरादा हो, मिसाल के तौर पे आपने फ़र्ज़ पढ़नी है 4 रकात और ज़ोहर पढ़नी है, तो 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ का अगर दिल में इरादा है और आपने यही कहे कि अल्लाहु अकबर कर दिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो फिर पीछे इस इमाम की नीयत भी लाजमी दिल में होनी चाहिए। बाकी आप भले कुछ भी ना कहें और कुछ भी दिल में ना लाएं, लेकिन इतना आपके दिल में होना चाहिए कि मैं ज़ोहर के फ़र्ज़ और इतनी रकातें पढ़ रहा हूँ और पीछे इस इमाम के पढ़ रहा हूँ। और अगर इमाम के पीछे नहीं है तो फिर इसकी भी नीयत ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर, इतने नीयत अगर दिल में है और आपने नमाज शुरू कर दी तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो ये जो है वो नीयत होती है। बाद लोग नीयत भूल जाते हैं, नमाज शुरू करने के लिए पहुँचते हैं और इमाम साहब रुकू में होते हैं। अब रुकू में अगर इमाम साहब हैं तो आप अल्लाहु अकबर कह के अगर रुकू में इमाम साहब के साथ मिल जाते हैं तो वो रकत आपको मिल जाएगी, काउंट की जाएगी। लेकिन होता क्या है कि नीयत के चक्कर में वो अल्फाज भूले होते हैं, अल्फाज सोचते सोचते टाइम लग जाता है, जिसकी बिना पर इमाम साहब रुकू से ऊपर उठ आते हैं और ये अभी तक अल्लाहु अकबर भी इन्होंने नहीं कहा होता, तो फिर वो रकत छूट जाती है। तो दिल में आप जो है वो इरादा कर लें और जो है वो नमाज में शामिल हो जाएं तो आपकी नीयत दुरुस्त है। लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। जब वक्त खुला हो, वक्त में वुसअत हो, तो फिर ज़बान से भी कहें। इसी तरह इस्लामी भाई तवज्जो करें कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, आपने जब नीयत करनी है तो इतने अल्फाज हों कि आपके कानों तक आवाज़ जाए, इतने ज़्यादा अल्फाज ना हों कि दूसरे परेशान हों। बाद औक़ात होता है कि बंदा नमाज़ पढ़ रहा होता है, अब ये हज़रत बाद में आते हुए नियत करते हैं, नियत करता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह जब ये नियत बुलंद आवाज़ से करो तो सामने वाला जो बराबर में खड़ा है वो परेशान हो जाता है, वो नमाज भी बाद औक़ात भूल जाता है। तो आपने ज़ोर से बुलंद आवाज़ से नियत नहीं करनी, बल्कि आहिस्ता आवाज़ से आपने नियत करनी है। सिर्फ अपने कानों तक आवाज़ जाए, दूसरे को परेशानी ना हो, ज़हमत ना हो। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।